इंसान कुत्ता भी पालते हैं ना, उसको भी साला गले लगा लेते हैं लोग। अगर इंसान कुत्ता भी पालते हैं उसको गले लगाते हैं। फिर भी तो मेरे घर की बहू बेटी थी यार। आज जब मीडिया का दबाव, परिवार का जो दबाव था मीडिया के माध्यम से जब पड़ा है, तब जाकर के प्रशासन भी चौकन्ना हुआ है। अरे उठ के आगे आओ, समझे क्या? उठ के आगे आओ। और जिस दिन तुम लोग के घर में ये सब होगा ना यार, अब तो शर्म भी आती है। यहाँ पे बहन बेटियां आती हैं, पहले हम बिस्तर बनने की कोशिश करवाते हो तुम लोग यार। शर्म करो, अब आगे आके बढ़ो और कम से कम माफिया लोगों की अब खात्मा करो यार। कलाकार हो, माफिया नहीं हो। देखिए बात है कि आप सब मीडिया कर्मी को भैया जितना बड़ा एहसान अगर हम अदा कर नहीं पाएंगे, और जितना आप लोग सहयोग किए हो, शायद हमारा अपना हमें छोड़ के गया है। जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह आए यहाँ पे न निरहुआ जी दिखाई दिए, न रवि किशन जो सांसद है, और न मनोज तिवारी जी, तीनों भाजपा के सांसद है वर्तमान में जिले के। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए हम सब लोग को एक ही बार में बड़ी क्वेश्चन बड़ी अच्छे पूछे हो। शायद ये बात आप 100 लोगों से और पूछिएगा, सब चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि वहाँ वो नहीं है बोलने का। और सब लोगों को मैं भैया यही कह दे रहा हूँ, आज जो भी स्टार, पावर स्टार, सबको दिल से प्रणाम है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज अगर हमारी बहन बेटी जो है अगवा हुई है, तो कल उस स्टार की भी हो सकती है। इसलिए कि आज आप चुप्पी साधे हैं, कल हम भी साथ के बैठे रहेंगे ना। क्या किसी को माफिया बनने के लिए आप छोड़ के रखे हैं क्या? आप माफिया बनने के लिए छोड़ के रखे हैं क्या? अब क्या बात करते हैं? कौन से हिसाब से बात करते हैं? जो माफिया अगर आप लोग बनने के लिए उसको छोड़ के रखे हैं, तो एक बात सुनिए, खेसारी पे हमला हुआ, जवाब आया, हम कलाकार है, गुंडा नहीं खे। हाँ, खेसारी कोई अन्नास का भैया तो पहली बात वो लगा नहीं देगा कि हम हमको मारने आए हैं, ठीक है। खेसारी पे हमला हुआ, तो क्या खेसारी का हमला के बाद आकांक्षा पे हमला हुआ, आकांक्षा के बाद क्या सब लोग डर गए? अरे उठ के आगे आओ, समझे क्या? उठ के आगे आओ। और जिस दिन तुम लोग के घर में ये सब होगा ना यार, अब तो शर्म भी आती है। यहाँ पे बहन बेटियां आती हैं, पहले हम बिस्तर बनने की कोशिश करवाते हो तुम लोग यार। शर्म करो, अब आगे आके बढ़ो और कम से कम माफिया लोगों की अब खात्मा करो यार। कलाकार हो, माफिया नहीं हो। आगे बढ़ो, प्रणाम है सबको। कब बढ़ोगे? और 2-4 ठीक हो जाए तब बढ़ी हो, कैसा बढ़ी हो? हाँ, घर में बैठे बैठे एक बात बताएं, एसी का हवा काटे से अच्छा बाइक हमारे घर कम से कम भूसा ढोआ। सरवा हमरो काम हो तोहरा होए महाराज। अच्छा कह के मेरा को बार मरे वाला रे? को बार मरबे बताओ? को बार मरबे? एगो बार मरबे ना। तो कुछ अच्छा कह के मर। दिल नहीं दुखाने के लिए कह रहे हैं हम, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इस टाइम कहीं गलत जगह है। जवाब कभी हम आपको, और याद रखिएगा ये बात, और सवाल भाई साहब का याद रखना, और ये बात का जवाब मैं इतना जबरदस्त दूंगा, कसम से तुम लोग की आंखें खुली रह जाएगी। अब नीचे जमीन रहेगी न रहे मुझे नहीं मालूम। जैसा कि आपने आकांक्षा दुबे के साथ पहला सुनने में आया कि एल्बम किया था, तो कुछ यादें हैं जो आप बताना चाहेंगे जो लोगों को नहीं पता है? देखिए बात है कि बच्ची बहुत अच्छा काम करती थी, और जितना हो सका मैंने उसका सपोर्ट किया। और जब आई थी तो बहुत सारी बातें हैं, अगर ना ही पूछे तो इस टाइम बड़ी अच्छी बात है। इस टाइम थोड़ा सा दिल ना अजीब सा हो जाता है। अरे यार, इंसान कुत्ता भी पालते हैं ना, उसको भी साला गले लगा लेते हैं लोग। अगर इंसान कुत्ता भी पालते हैं उसको गले लगाते हैं। फिर भी तो मेरे घर की बहू बेटी थी यार। ये बहुत दुखद घटना है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये केवल आकांक्षा दुबे की हत्या का प्रकरण नहीं है। प्रकरण उन तमाम ऐसे युवक युवतियां जो कि अपना कैरियर बनाना चाहती है इस क्षेत्र में, उनकी हत्या हुई, उनके अरमानों की हत्या हुई, उनके सपनों की हत्या हुई है इस प्रकरण से। और यह एक तरह से इसको प्री प्लान्ड करके इस प्रकरण को किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो शुरू के हत्या के दिन से ही मामले को दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे जिस दिन ये घटना हुई है, होटल मैनेजमेंट की संदिग्ध भूमिका समझ में आ रही है। जब एफआईआर हुआ, थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। गिरफ्तारी का प्रकरण आया, ठीक, तो अब जब मीडिया ने चारों तरफ जब मतलब ये प्रकरण पहुंचा, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी मां को कि
इस प्रकरण को, और हमारे ये मुन्ना दुबे जी हैं, उनके चाचा लगते हैं, ज्ञान दुबे जी उनके परिवार से हैं, हमारे सभी लोग, आप लोगों ने इस प्रकरण को जब दबाव बनाया, यहाँ चौरी थाने में धरना प्रदर्शन किया, यहाँ से आप लोग गए सारनाथ थाने में धरना प्रदर्शन किया, आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से आज सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैनलों पर ये कार्यक्रम चल रहा है, मतलब इस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तब जा कर के यह जो है बातें आ रही हैं। एक बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आज 13वें दिन समर सिंह जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं इन 13 दिनों तक इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। 13 दिनों तक। आज जब मीडिया का दबाव, परिवार का जो दबाव था मीडिया के माध्यम से जब पड़ा है, तब जाकर के प्रशासन भी चौकन्ना हुआ है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के चारों तरफ ये तंत्र जो फैला हुआ है, ठीक, ये एक के बाद एक घटना हो रही है। दिव्या का प्रकरण आया था, आपने देखा कि मीडिया के माध्यम से जब चारों तरफ आया तब ये बात आई कि उसको छत से फेंका गया था। सुशांत सिंह राजपूत की बात आई, वो भी एक संघर्ष कर रहा था कलाकार, अपने ही क्षेत्र से जा करके वो छोटे स्तर से उठ करके वहां तक पहुंचा था। कुछ तथाकथित लोगों ने जो उसको प्रताड़ित करने का काम किया, जिससे कि ये प्रकरण हुआ, आप सब जानते हैं। इस प्रकार से तमाम, तो मैंने ये शुरू में ये बात कही है ना कि ये केवल आकांक्षा दुबे की हत्या की बात नहीं है, उन तमाम युवक युवतियों के आकांक्षाओं की, उनके सपनों की हत्या है, जो बढ़ना चाहते हैं आगे, अपने परिवार मतलब गरीबी में उठ करके आगे आना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कहीं उनके अंदर ये है कि, तो आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, परिवार के लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, मैं तो उस माँ को धन्यवाद कहता हूँ कि कहते हैं ना कि जब महिलाएं दुर्गा बन करके सामने आती तो राक्षसों का संहार होता है। यहाँ तक कि मातृशक्ति तो इतनी प्रबल है कि जो है काल के मुंह से भी सावित्री बन करके और अपने पति का को ले आती है। तो ये माताएं बहनें जिस प्रकार से आगे आकर के, ये मैं इस आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तमाम ऐसी माताएं बहनें इसके लिए आगे आएं इस प्रकरण को लेकर के, ताकि